डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेखक अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे हॉट सिनेमा ऑफिशियल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 26 अतीत की दास्तान। माया के मन में अब यह सवाल घर कर गया था कि विराज का अतीत उसकी वर्तमान जिंदगी के रहस्यों की कुंजी हो सकता है। छायामार्गी की घटनाओं और विराज की गतिविधियों के बीच के संभावित संबंध ने माया को विराज के परिवार के अतीत की छानबीन करने के लिए मजबूर कर दिया। शुरुआत। माया ने अपनी खोजबीन की शुरुआत विराज के परिवार की पृष्ठभूमि से की। सक्सेना परिवार एक अमीर और प्रभावशाली परिवार रहा है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी के पीछे क्या छिपा है, उसने सोचा। उसने पुराने अखबारों, व्यापारिक दस्तावेजों और पुलिस रिकॉर्ड्स का अध्ययन करना शुरू किया। पुराने दस्तावेजों का खुलासा। माया को एक दिलचस्प रिपोर्ट मिली। 25 साल पहले विराज के पिता अशोक सक्सेना ने अचानक अपने छोटे व्यवसाय को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया था। उस समय यह बदलाव शहर में चर्चा का विषय था, लेकिन इसके पीछे की असली वजह कभी सामने नहीं आई। अशोक के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने शक्तिशाली सहयोगियों के साथ काम किया था। यह शक्तिशाली सहयोगी कौन थे? माया ने सोचा। एक गुमनाम स्रोत। माया को एक गुमनाम मेल मिला। मेल में लिखा था, अगर तुम्हें सक्सेना परिवार की सच्चाई जाननी है तो पुरानी फाइल्स में छुपे नामों को पढ़ो। उनकी कामयाबी की कहानी इतनी साफ सुथरी नहीं है जितनी लगती है। मेल के साथ कुछ दस्तावेज भी संलग्न थे। इन दस्तावेजों में अशोक सक्सेना और शहर के कुछ खतरनाक अपराधियों के बीच हुए लेनदेन का उल्लेख था। अशोक सक्सेना और शिकारी का संबंध। एक नाम जो बार बार दस्तावेजों में सामने आया, वह था शिकारी। शिकारी न केवल एक अपराधी था, बल्कि अशोक सक्सेना के पुराने व्यावसायिक सहयोगियों में से एक भी था। दस्तावेजों से पता चला कि अशोक ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए शिकारी के काले धन का इस्तेमाल किया था। लेकिन कुछ साल बाद अशोक ने शिकारी से अपने संबंध तोड़ दिए। विराज का अतीत। माया को एक पुरानी फोटो मिली, जिसमें विराज अपने पिता और शिकारी के साथ खड़ा था। क्या विराज को अपने पिता की इस काली सच्चाई का पता है? उसने सोचा। फोटो के पीछे एक तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1998। उस दिन का जिक्र पुलिस रिकॉर्ड में भी था। उस दिन अशोक सक्सेना और शिकारी के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे को खत्म करने की धमकी दी थी। माया का संकल्प। माया ने तय किया कि वह इस मामले को और गहराई से छानेगी। वह विराज के घर पहुंची और उसके पिता के पुराने कमरे की तलाशी लेने लगी। वहां उसे एक तिजोरी मिली, जो अब तक बंद थी। उसने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। तिजोरी की कुंजी। माया ने विराज से तिजोरी के बारे में पूछा। यह तिजोरी क्यों बंद है? इसमें क्या है? विराज ने जवाब दिया, यह मेरे पिता की निजी चीजों की तिजोरी है। मैंने इसे कभी नहीं खोला। माया के सवालों ने विराज को चौंका दिया, लेकिन उसने अपना शक जाहिर नहीं किया। माया क्या ढूंढ रही है? और क्यों? विराज ने खुद से पूछा। गुप्त दस्तावेज का खुलासा। माया ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी बनवाई। जब उसने तिजोरी खोली, तो उसे एक गुप्त फाइल मिली। इस फाइल में अशोक सक्सेना और शिकारी के बीच हुए सौदों की पूरी कहानी दर्ज थी। इन सौदों में हथियारों की तस्करी,
काले धन का लेनदेन और शहर के राजनीतिक दबाव शामिल थे। परिवार की सच्चाई। माया को यह समझ आ गया कि विराज का परिवार उस वक्त अपराध की गहरी दलदल में था। क्या विराज इस सच्चाई से वाकिफ है? अगर नहीं, तो उसे यह सब बताना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन माया के सामने एक और बड़ा सवाल था। क्या विराज खुद को अपने पिता की गलतियों से अलग कर पाया है? या वह भी इस गंदगी का हिस्सा है? विराज का सामना। माया ने आखिरकार विराज से सामना करने का फैसला किया। विराज, मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जो तुम्हें जानना चाहिए। विराज ने ठंडी सांस ली और कहा, क्या यह मेरे पिता और शिकारी के संबंधों के बारे में है? माया चौंक गई। तुम्हें पहले से सब पता था? विराज ने जवाब दिया, मैंने इन दस्तावेजों को खुद देखा है। लेकिन मैंने यह तय किया कि मैं अपने पिता की गलतियों को सुधारूंगा। इसीलिए मैंने छायामार्गी का रास्ता चुना। माया की उलझन। माया ने महसूस किया कि विराज का उद्देश्य नेक था, लेकिन उसका शक अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। क्या विराज सचमुच अपने परिवार की काली छाया से बाहर निकल पाया है? यह अध्याय न केवल विराज के परिवार के गहरे रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि माया और विराज के रिश्ते को भी एक नए मोड़ पर ले जाता है। क्या माया विराज पर पूरा भरोसा कर पाएगी? क्या विराज अपने पिता की विरासत को पीछे छोड़ पाएगा? अगले अध्यायों में पढ़ें इस कहानी का और रोमांचक मोड़। जानने के लिए ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पर ये कहानियाँ हॉट सिनेमा अधिकारी द्वारा लिखित और कॉपीराइट की गई है। कोई भी कहानियाँ की नकल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी सुनते रहिए और केवल हॉट सिनेमा ऑफिशियल में यदि आप नए एपिसोड पर अधिक अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।